नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टिप्स 99 में आपका स्वागत है। ये कहानी एक किसान की है जो हर टाइम परेशान रहता था। चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गांव के किनारे बसे छोटे से गांव में रतनलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। हालांकि रतनलाल के जीवन में एक कमी थी। उसे अपने छोटे खेत से कभी भी उतनी फसल नहीं मिलती थी कि वह उधार चुका सके। हर साल वह सोचता कि इस बार सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मौसम की मार, बेमौसम बारिश या सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देते। फिर भी रतनलाल ने कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन गांव में अचानक बड़ी खबर आई कि राजा ने घोषणा की थी कि जो भी किसान अपनी फसल का 10वां हिस्सा राजमहल को देगा, उसे उधार से मुक्त कर दिया जाएगा। रतनलाल को ये खबर सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। उसकी फसल पहले ही कम थी और अगर उसने उसका हिस्सा राजमहल को दिया तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। रतनलाल ने अपनी पत्नी की बात मानी और फसल का एक हिस्सा राजा को अर्पित कर दिया, ये सोचकर कि शायद इस बार किस्मत साथ देगी। रतनलाल के खेत में इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। राजा को अर्पण करने के बाद जो बचा, उससे मुश्किल से ही 2 महीने का गुजारा हो सकता था। उधार देने वाला साहूकार हर रोज दरवाजे पर आकर ताने मारता और रतनलाल के दिल में चिंता घर करती जा रही थी। एक दिन रतनलाल निराश होकर गांव के मंदिर गया। वहां उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा सही रास्ता चुना, मेहनत की, दूसरों का हक नहीं मारा, फिर भी क्यों मेरी स्थिति नहीं सुधर रही। पुजारी जी, जो पास ही खड़े थे, बोले, रतनलाल, ईश्वर की इच्छा हम नहीं समझ सकते। जो होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई भलाई छिपी होती है, बस धैर्य रखो। उसी रात एक बड़ी आंधी आई। रतनलाल और उसके परिवार ने जैसे तैसे खुद को सुरक्षित रखा। सुबह जब वह खेत पर गया तो उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन में कुछ चमक रहा था। जब उसने नजदीक जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। वहां पर एक बड़ा सा पीतल का घड़ा था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रतनलाल को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान लिया। उसने तुरंत जाकर गांव के मुखिया को ये बात बताई। मुखिया ने कहा, रतनलाल, ये घड़ा शायद किसी पुराने समय में यहाँ दबाया गया होगा। इसे ईश्वर ने तुम्हारे कठिन परिश्रम और ईमानदारी का फल दिया है। रतनलाल ने घड़े में से कुछ सिक्के लेकर अपना उधार चुका दिया। बाकी धन को उसने अपने परिवार के भविष्य और गांव के कल्याण के लिए उपयोग करने का फैसला किया। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सभी को पानी की सुविधा मिल सके। उसने स्कूल भी बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। रतनलाल का जीवन बदल चुका था। वह साहूकार के तानों से मुक्त हो चुका था और अब वह गांव के लोगों की मदद करने के लिए जाने लगा। एक दिन रतनलाल ने पुजारी जी से पूछा, महाराज, ये सब कैसे हुआ? क्या ये सचमुच ईश्वर की योजना थी? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रतनलाल, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। जब तुमने अपनी फसल का हिस्सा राजा को अर्पित किया तो वह तुम्हारी निष्ठा थी। जब तुमने साहूकार के ताने सहे तो वह तुम्हारी परीक्षा थी। और जब तुम्हें सोने का घड़ा मिला तो वह तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी का फल था। ईश्वर हमेशा देखता है। रतनलाल की कहानी गांव भर में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी ईमानदारी और निष्ठा की मिसाल देते। रतनलाल ने ये सिखाया कि हमें अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। ईश्वर की योजना को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और हर परिस्थिति को स्वीकार करें, तो अंत में जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। रतनलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और निष्ठा से काम लें तो ईश्वर हमारी मदद अवश्य करता है। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। यह विश्वास हमें हर कठिन परिस्थिति में साहस और शक्ति प्रदान करता है।